Good morning, dear student. Today we will read the second part of the story, Children at Work. Now come on the second part. Valu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building, there is a big garbage bin. Valu wonders why they are there at all. वैलू जो है अपने फ्रेंड को, जो कि गर्ल उसे मिली थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो लड़की मिली थी, उसके पीछे पीछे वह एक क्राउडेड स्ट्रीट में पहुंचता जहाँ की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, और उन बिल्डिंग के पीछे वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन था, कचरा दान था। वैलू वंडर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वैलू को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड आफ्टर इट। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। उसने शीघ्र ही उस लड़की को पकड़ लिया। जब उन्होंने स्टेशन से बाहर निकले तो दोनों लोग करीब करीब साथ साथ हो गए। व्हेन दे गोट टू द रोड, वैलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। जब वे रोड पे पहुंचे तो वैलू ने यह पाया कि जो व्हीकल्स हैं, जो कि गाड़ियां हैं, वो किसी का भी वेट नहीं कर रही कि कम से कम इनको रोड क्रॉस हो जाने दो। बिना किसी का वेट किए लगातार दौड़ती चली जा रही हैं। कौन सामने से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, किसी का वेट किए बिना व्हीकल्स जो है लगातार आते चले जा रहे थे। स्मोक्स एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। और इसी के साथ बहुत ज़्यादा धुआं और धूल जो है चारों तरफ से उसके ऊपर आ रही थी। मेकिंग हिज हेड स्पिन। इसकी वजह से उसका सिर जो है चकराने लगा, उसको सिर में दर्द महसूस होने लगा। हेड स्पिन का मतलब he felt headache at that time. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उनको कुछ समय लगा, लंबे समय तक वेट करना पड़ा ताकि उनको उस व्हीकल्स के बीच में से कुछ गैप मिले और उस रोड को वो क्रॉस कर सके। वैलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वैलू हिचकिचाता ही था। हेजिटेटिंग में हिचकिचाता था क्योंकि वो एक विलेज से बिलोंग करता था और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, इतना ज़्यादा व्हीकल और इतना ज़्यादा रश उसने कभी किसी रोड पे नहीं देखा था। सो ही वॉज हेजिटेट एट दैट टाइम हाउ टू क्रॉस द रोड, बट द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। लेकिन जो लड़की है उसको ड्रैग करके ले गई, खींच करके दूसरी साइड में ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो। ग्रेजिंग काउस, क्या तुम यहाँ गाय चला रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अगर तुम इसी तरह बीच में इस सड़क के खड़े रहे तो ये जो व्हीकल्स हैं वो तुम्हारी चटनी बना देंगे, यानी तुमको कुचल देंगे। वैलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वैलू का हार्ट जो है अब भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, क्योंकि वो इतनी सारे व्हीकल्स को क्रॉस करके, जो कि उसने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे थे, उनको क्रॉस करके उसने रोड को क्रॉस किया था। सो हिज हार्ट वॉज बीटिंग वेरी फास्ट। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पीछे मुड़ करके देखा, सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और जो ट्रैफिक वहाँ पे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था उसकी तरफ देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम सो दैट। वो किस तरीके से सिटी के लोग जो है इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को प्रबंध कर लेते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं, किस तरीके से मैनेज करके सिटी के लोग चलते हैं, इसके बारे में वो सोचने लगा। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड। और वो चलते चलते रोड के दूसरी तरफ आ गए जहाँ की बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। वैलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वैलू ने साइन बोर्ड पे जो पिक्चर्स बनी हुई थी उनकी तरफ देखा। बनियान, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स वर देयर। कई सारी पिक्चर्स उनके ऊपर जो साइन बोर्ड थे उन पर बनी हुई थी। द राइटिंग was all in English, so he did not know what it meant. क्योंकि राइटिंग सारी की सारी इंग्लिश में थी और उसे इंग्लिश आती नहीं थी, सो उसे मालूम नहीं पड़ सका कि what has been written on that signboard. The girl turned onto a wide bridge and walked up. तभी लड़की जो है एक जो वाइड ब्रिज था, जो कि एक पुल था, उस ब्रिज की तरफ एक अचानक से मुड़ गई। चौड़ा सा पुल जो था उसकी तरफ मुड़ गई और उसके ऊपर उसने चलना स्टार्ट किया। वैलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वैलू उस ब्रिज के ऊपर रुका और उसने रेलिंग से झांक करके, पीप्ड ओवर में झांक करके नीचे की ओर देखा। और नीचे उसने क्या देखा, ब्रिज के नीचे क्या था, अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और उस ब्रिज के नीचे से एक रोड जो है शहर की अंदर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स।
और वह दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और कई सारी रोड्स को उस जो ब्रिज था वहाँ से वह देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखो जिसके चारों तरफ वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, अगर तुमने सावधानी नहीं बरती, अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम शीघ्र ही उन सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, जो लड़की है वो उसने ग्रिंड किया, ग्रिंड मीन्स द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई और उसने उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वैल्यू ने चुपचाप से तिरछी नज़रों से उस बिल्डिंग की तरफ देखा जिसके ऊपर तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। यानी कि वैल्यू जो है इंग्लिश तो रीड करना नहीं जानता था, बट ही नो द लैंग्वेज तमिल, लेकिन उसको तमिल रीड करना आता था क्योंकि उसने सेंट्रल जेल जो कि तमिल में लिखा हुआ था उसको तो रीड कर लिया, लेकिन जो साइन बोर्ड पे इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे थे उनको वो रीड नहीं कर पाया। सो ही न्यू तमिल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, वैल्यू कहता है कि लेकिन क्यों मुझे पकड़ लेंगे, क्यों मुझे सलाखों के पीछे डाल देंगे, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने कहा जस्ट डोंट गेट कॉट दैट्स ऑल, बस इतना सा ध्यान रखना कि पकड़े मत जाना। वाई डज सी मीन, व्हाट डज सी मीन, वैल्यू वंडर्ड, उसका क्या मतलब है, वैल्यू को बड़ा आश्चर्य हुआ। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, व्हाट वाज इन इट, उसी समय जो है लड़की जो तेज़ी से ब्रिज से नीचे उतरी, उसके कंधे पे अभी वह सैक बोरा टंगा हुआ था। उस बोरे में, उस सैक में क्या हो सकता था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू एट द स्टेशन, वैल्यू ने उसको देखा था कि वो उस अपने सैक के अंदर कई सारे प्लास्टिक के कप डाल रही थी, लेकिन वैल्यू यह आइडिया नहीं लगा पा रहा था कि आखिरकार उस बैग में, उस सैक में क्या हो सकता है। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम उस बैग में क्या लेकर के जा रही हो, आखिरकार वैल्यू ने उस लड़की से पूछ ही लिया। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, उसने कहा कुछ चीज़ें, बोटल्स हैं, पेपर्स हैं। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वैल्यू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो उन सब चीज़ों के साथ क्या करती होगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसे थोड़ी सी शर्म आई कि वो ज़्यादा क्वेश्चन उसे नहीं पूछने चाहिए, वो शर्मा गया, उसने दूसरे क्वेश्चंस नहीं पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यूज बेयर फीट बर्न, यह अब भी मॉर्निंग का ही टाइम था, लेकिन सूर्य जो है इतना तेज़ी से चमक रहा था। ब्लास्टेड डाउन में इतनी तेज़ी से उसकी चमक थी कि जो सड़क के ऊपर तारकोल बिछा हुआ था वो पिघलने लगा था, और वैल्यू जो कि बेयर फीट था यानी नंगे पैर था, उसके पैर अब जलने लगे थे। यानी वैल्यू ने चप्पलें भी नहीं पहन रखी थी, उसके पास पहनने को चप्पलें नहीं थी, स्लीपर्स नहीं थे, और इसलिए उसके पैर अब जलने लगे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, वैल्यू यह फील करता है कि तार रोड पे चलना मड रोड पे चलने जैसा आसान नहीं है। ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, वो पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका था, स्वेट मीन्स पसीना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द सैड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वह पूरी कोशिश कर रहा था कि छाया में चले और उस लड़की के साथ साथ चल सके। सी वॉकड रियली फास्ट, वह लड़की बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन कितनी दूर मिलेगा, ऐसे कुछ सवाल जो है वैल्यू के दिमाग में चल रहे थे। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, लगातार 1 घंटे चलने के बाद में वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने बड़े ही धीरे से पढ़ा जो बिल्डिंग के ऊपर जो नेम लिखा हुआ था। ए साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट, एक साइन बना हुआ था, लेटर्स बना रखे थे, किससे, फ्लावर से बना रखे थे, और वो फ्लावर से बने हुए लेटर क्या कह रहे थे, ग्रूम, JV, विनय ज्ञान, ब्राइट, रानी। ग्रूम का नेम लिखा हुआ था, दूल्हे का नाम लिखा था, दुल्हन का नाम लिखा हुआ था, और ये सारे के सारे जो लेटर्स थे वो फ्लावर से बने हुए थे। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू ने जो बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन गाड़ियों की तरफ देखा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, उन्हीं में से एक कार को जो है मालाओं से सजा रखा था और कई सारे रोजेस उनके ऊपर चिपके हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, गर्ल ने, उस लड़की ने चारों तरफ मुड़ करके देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर,
और फटाफट से उसमें से उसने एक फूल को निकाल लिया और उसने अपने बालों में उस फूल को लगा लिया। कम ऑन शी सैड, फिर वह बोली चलो आओ आगे चलें। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं? आस्क्ड वैलू, वैलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े से हॉल को देख करके और जो उसके अंदर लोग बाग थे उनको देख करके वैलू ने उस लड़की से पूछा कि क्या हम इस जगह खाना खाएंगे? हॉप्स, उम्मीद करो ऐसा ही हो। सर, द गर्ल सेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, लड़की बोली, उसने अपने थम को अपने नोज के नीचे लगाया और उसको कहाँ ले गई? शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उस हॉल के पीछे की साइड में ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, वहाँ एक बहुत बड़ा कचरे का गार्बेज बिन था और जो कि रबिश मीन्स जो कि बेकार की चीज़ों से, बची हुई चीज़ों से पूरा भरा हुआ था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, वहाँ जो पास में ढेर लगा हुआ था गार्बेज का, वहाँ पे दो जो गोट्स थी, जो बकरियाँ थी, वो जो है वहाँ पे आपस में उस ढेर के पास में, पाइल में ढेर के पास में फाइट कर रही थी, लड़ रही थी। फॉर ए बनाना लीफ, किसके लिए लड़ रही थी? एक बनाना लीफ की तरह के लिए लड़ रही थी। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स, उसी के जैसे ही वे वहाँ पहुँचे तो उनके पास में मधुमक्खी, जो मक्खियाँ होती हैं, उनका झुंड जो है उनके टांगों के पास आकर के मंडराने लगा। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, पूरी हवा के अंदर सड़ी हुई चीज़ों की बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैलू, उसी ढेर में से लड़की ने एक स्क्वेसी में कुचला हुआ, जो कि दबा हुआ बनाना था, उस बनाना को निकाला और उसे वैलू की तरफ उछाल दिया। हियर इज़ योर फूड, यहाँ ये लो तुम्हारा यहाँ भोजन मिल गया। वैलू वाज शॉक्ड, वैलू को एक बहुत बड़ा झटका लगा, शौक लगा, जब उसने देखा कि कचरे में से मुझे खाना खाना पड़ेगा, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। आज दिन तक उसने कचरे में से उठा करके या किसी दूसरे का छोड़े हुए भोजन को ग्रहण नहीं किया था, आज उसे ऐसा करने को मजबूर होना पड़ रहा था। सो वैलू वाज शॉक्ड। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका झूठा खाना खाएंगे? लेफ्ट ओवर्स मीन्स उनका छोड़ा हुआ भोजन करेंगे। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम ए डॉग, तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड ही लेता हूँ, खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, तभी उसे कुछ और चीज़ मिलती है लड़की को और वह उसको वैलू की तरफ उछाल देती है। सी थ्रू हिम ए वड़ा, वह एक वड़ा था, वड़ा वैलू की तरफ उछालती। वैलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वैलू उसको भी डिस्टेस्ट यानी नापसंद करता है, उसे वह चीज़ पसंद नहीं आती। कम ऑन हीरो ईट इट, लड़की उसे बुलाती, कहती है खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम्हें लगता है मुझे ये सब चीज़ें पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमको खाने के लिए कुछ दे दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, यह मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसों से तुम्हारे लिए भोजन खरीद सकती हूँ। यूड बेटर ईट वाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओवन मनी, तुम इससे भी अच्छा खा सकते हो जो कि तुमको पसंद हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तब तक तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। यानी अच्छा खाने के लिए तुमको कुछ पैसे अपने पास इकट्ठे करने होंगे, पैसे कमाने होंगे। वैलू हेजिटेटेड, वैलू थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाया। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड, लेकिन उसका जो स्टमक है वो स्क्वीज हो रहा था, यानी जो स्टमक फेल्ट हंग्री एट दैट टाइम, स्क्वीज में उसको पेट में भूख महसूस हो रही थी। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने बनाना और बड़ा दोनों को गल्प कर लिया, यानी निगल गया सीधा ही। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और शीघ्र ही उसका पेट जो है उसे अपने पेट में कुछ शांति सी मिली और उसका पेट अच्छा महसूस होने लगा। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, और इस समय वो जो उसने खाया उसका 10 गुना तक खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन उसके बाद लड़की को केवल एक बनाना और मिला और वह उसने खुद ही खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, यह बहुत जल्दी था, उन्होंने अपना टिफ़िन ले लिया था, यानी उन्होंने अपना रिफ्रेशमेंट कर लिया था, उन्होंने केवल अपना अभी रिफ्रेशमेंट किया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें अब भी भूख लगी है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुमको यहाँ पर उनके लंच के फिनिश होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो लड़की कहती कि हम लोग थोड़ा जल्दी यहाँ आ गए, उन्होंने अभी तक अपना टिफ़िन ही किया। टिफ़िन में जब उन्होंने अपना अभी तक रिफ्रेशमेंट ही लिया है, और अगर तुम्हें और भूख लगी है तो उनके लंच के फिनिश होने तक तुमको यहाँ वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम अगर चाहो तो यहाँ इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास काम है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक। उसने वहाँ से कुछ बोतल्स उठाई और उन्हें अपने सैक में डाला। देन शी वॉकड ऑफ, और वो वहाँ से चल दी। वैलू पैनिक्ड, वैलू पैनिक हो गया, वैलू भयभीत हो गया, डर गया, बिकॉज ही वॉज टोटली न्यू इन द सिटी, सो ही वॉज पैनिक्ड। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसने शीघ्र ही यह महसूस किया कि अगर वह लड़की उसे छोड़ के चली गई तो उसे यह भी नहीं पता पड़ेगा वह कहाँ है और उसे क्या करना होगा। It was better to stick to her, इसलिए यह अच्छा होगा कि वह उससे स्टिक रहे, यानी उससे चिपका रहे, उसके साथ साथ घूमता रहे। She seemed to know her way around. He ran after her again. इसलिए वह तुरंत ही उस लड़की के पीछे फिर से दौड़ दिया। ही कॉल्ड, उसने उसे आवाज़ लगाई। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह यहाँ अभी तक उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था। व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने तुरंत ही उसका नाम पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुकी और पीछे मुड़ करके उसने देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मेरा नाम जाने बिना तुम मेरा पीछा कर रहे हो। माई नेम इज़ जया, एंड शी टोल्ड हिम दैट हर नेम इज़ जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, फिर क्या बात है। हु गॉट यू फूड, तुमको भोजन किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे पीछे आ जाओ। दिस बैग इज़ फुल, यह बैग फुल हो चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना होगा दूसरा बैग लाने के लिए। ऐसा कह करके वह लड़की अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस स्टोरी का मेरा YouTube चैनल आप वॉच करते रहिए। थैंक यू।